गूगल क्लाउड के कुछ कुछ सर्टिफिकेशन मिल जाएंगे, HCL टेक के सर्टिफिकेशन मिल जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी बच्चा अगर इन सारी चीज़ों को कंसिडर कर रहा है, अगर मैं बात प्लेसमेंट से पहले बात कर लेते हैं हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। प्लेसमेंट तो तभी देखोगे ना जब यहाँ पे कॉलेज में आओगे, तो चलो मैं आपको 90+ परसेंटाइल आती है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हो। प्लस एंट्रेंस एग्जाम में DBS सेट में अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो वहाँ पे भी आपका स्कॉलरशिप लगने के चांसेस हैं। आपकी जो ऑफर लेटर एक्सेप्टेड होगी वो 2 ही की होगी, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर नंबर आता है हर यूनिवर्सिटी का कि बच्चा कितना ऑफर लेटर ग्रैब करके बैठ सकता है, ताकि सबको इक्वल चांसेस मिले, सारे बच्चे बैठ सके प्लेसमेंट में और सारे बच्चे अच्छी। सो हेलो गाइज, आज मैं बात करने जा रहा हूँ DBS ग्लोबल यूनिवर्सिटी में अगर आप MBA के लिए देख रहे हो तो क्या क्या चीज़ें आपको कंसिडर करके चलनी चाहिए पहले से, और अगर मैं ये बात करके चलूँ कि आपके लिए ये यूनिवर्सिटी कैसा रहने वाला है, आपको एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला, सारी चीज़ें कवर करूँगा प्लेसमेंट से लेकर फैकल्टी तक। तो चलो वीडियो में बने रहना, तब तक वीडियो शुरू करते हैं हम लोग फटाफट। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करके चलूँ दून बिजनेस स्कूल की, तो पहले इसको दून बिजनेस स्कूल के नाम से जाना जाता था, अभी DBS ग्लोबल यूनिवर्सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। देहरादून में लोकेटेड है, AICTE अप्रूव्ड है, NBA एक्रीडेटेड है। अगर मैं बात करके चलूँ एस्टेब्लिशमेंट डेट की तो अराउंड 2000 मान के चलना। साथ ही साथ नॉर्थ इंडिया में लीडिंग बिजनेस स्कूल है, क्योंकि जो DBS नाम में बिजनेस है तो इनका जो बेस बना है, इनका जो कोर स्पेशलाइजेशन है या फिर कोर फोकस है वो बिजनेस के बच्चों पे ही है। तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर लाइक BBA या फिर MBA या फिर BCom के लिए भी देख रहे हो तो दिस कॉलेज इज़ अ मस्ट। आप एक बार देख के ज़रूर जाना, क्योंकि आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा जब आप आओगे तो। साथ ही साथ AICTE अप्रूव्ड है, ये सारी चीज़ें तो मैं बात कर ही लिया। आपको समझा देता हूँ यहाँ पे स्पेशलिटी कौन कौन सी है। तो चलो अब आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको कौन कौन से जो सर्टिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएंगे। पहला तो आपको फाइनेंस देखने को मिल जाएगा, HR, इंटरनेशनल बिजनेस, ऑपरेशन, बिजनेस एनालिटिक्स और मार्केटिंग, ठीक है। अब साथ में यहाँ पे आपको और कौन कौन से सर्टिफिकेशन मिलते हैं, आपको यहाँ पे SAP, SAS, गूगल क्लाउड के कुछ कुछ सर्टिफिकेशन मिल जाएंगे, HCL टेक के सर्टिफिकेशन मिल जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी बच्चा अगर इन सारी चीज़ों को कंसिडर कर रहा है, अगर मैं बात करके चलूँ जैसे फाइनेंस की, तो देखो फाइनेंस में आप ये दोनों कर सकते हो। अगर आप बिजनेस एनालिटिक्स की बात करके चल रहे हो तो आप ये कर सकते हो। साथ में आपको पावर BI और टैबलू, ये दोनों चीज़ें भी सिखाई जाती है, ठीक है। इनकी अलग से क्लासेस लगती है और आपको ये प्रॉपरली सिखाया जाता है। तो अगर आप ये चीज़ कंसिडर कर रहे हो तो ये आपको CV को तो स्ट्रॉन्ग बूस्ट देगा ही, साथ ही साथ आपको ये प्रॉपर सिखाई भी जाएगी। और अगर आप चाह रहे हो कि डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर बनाना, क्योंकि मार्केटिंग में 2 डोमेन हो गए ना, मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग। तो मार्केटिंग में देखो आपको नॉर्मल सेल्स वगैरह सिखाई जाएगी। वैसे तो सेल्स कोई भी MBA ग्रेजुएट को या फिर कोई भी MBA जो कर रहा है उसको आनी ही चाहिए, बट इफ़ यू वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग तो उसके लिए भी गूगल की सर्टिफिकेशन आती है, साथ में मेटा की आपको एड्स रन, साथ ही साथ आपको यहाँ पे गूगल एड्स कैसे चलाए जाते हैं, कैंपेन्स कैसे चलाए जाते हैं, विनिंग कैंपेन कैसे बनाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती है। तो देखो अगर मैं कंसिडर करके चलूँ कि MBA के लिए तो फुल टाइम प्रोग्राम रहने वाला है। बहुत सारे जो जॉब कर रहे होते हैं प्रमोशंस के लिए भी वो भी आते हैं, ठीक है। और मैं ये बात करके चलूँ कि करिकुलम ना वेल डिज़ाइंड है। और अब मैं आगे आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो है, पर प्लेसमेंट से पहले बात कर लेते हैं हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। प्लेसमेंट तो तभी देखोगे ना जब यहाँ पे कॉलेज में आओगे तो चलो मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे आपको क्या सिनेरियो रहने वाला है एलिजिबिलिटी का। तो देखो अगर आपकी ग्रेजुएशन में 55 CGPA मान के चलो, 5 CGPA से अबव आती है तो आप डायरेक्टली एलिजिबल हो। फिर भी अगर आपकी इससे भी कम है तो चिंता करने की बात नहीं है, देयर इज़ एन ऑप्शन। आप कॉलेज से जाके बात कर सकते हो कि मेरी इतनी CGPA है, एम आई एलिजिबल, ठीक है। और स्कॉलरशिप की अगर मैं बात करके चलूँ तो देखो स्कॉलरशिप 3 तरीके से लगती है आपकी। मैं समझा दूंगा ये एक्सेप्टेड एग्जाम यहीं पे समझा दूंगा स्कॉलरशिप क्राइटेरियाज में ही। तो देखो स्कॉलरशिप के 3 क्राइटेरियाज होते हैं। पहला तो आपका हो गया एंट्रेंस बेस्ड, जो DBS सेट हो गया, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम लेता है DBS खुद के लिए। दूसरा हो गया आपका डायरेक्ट एडमिशन, और तीसरा हो गया आपका जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए, ठीक है। अब ये समझो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आ गए यहाँ पे। अगर आपकी इसमें अच्छी परसेंटाइल आती है, 85 परसेंटाइल या फिर 90+ परसेंटाइल आती है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हो। प्लस एंट्रेंस एग्ज़ाम में DBS सेट में अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो वहाँ पे भी आपका स्कॉलरशिप लगने के चांसेस हैं। तीसरा,
अगर आप डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हो तो वहाँ पे कैसे आपकी स्कॉलरशिप लगेगी। अगर आपकी ग्रेजुएशन में 8 CGPA प्लस है तो आप एलिजिबल हो जाओगे। आपकी 8 CGPA अगर आपकी प्लस रहेगी तो 10% मान के चलो, 9.5 प्लस रहेगी, 9 प्लस रहेगी तो आप मान के चलो 20%, और 9.5 प्लस रहेगी तो 25%। एंड फॉर यूके डोमिसाइल आपके लिए एलिजिबल है, आप यूके डोमिसाइल वाले भी 25% के लिए एलिजिबल रहते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ समझ गए। अब देखो दूसरी बात क्या है कि जो प्रोसेस रहता है एडमिशन का, सबसे पहली बात कि यहाँ पे समर बैच और विंटर बैच दोनों चलते हैं, ठीक है। अगर आपकी ग्रेजुएशन की रिजल्ट लेट से आई, आपकी पहले कहीं बैक लगी हुई थी, कंपार्टमेंट लगी हुई थी, उसके बाद आपकी रिजल्ट आ रही है, तो नो वरीज, आप विंटर बैच के लिए भी एलिजिबल हो, आप यहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हो। साथ में अगर आप समर बैच में आ रहे हो, आप अगस्त सितंबर के टाइम में आ रहे हो तो भी आप आ सकते हो। साथ में अगर मैं इंटेक की बात कर लूँ तो 1000 प्लस इनका इंटेक है और 1000 प्लस बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। और उन 1000 में से मैं बात करके चलूँ तो मैं इसको आपको आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई होप मैंने आपको इस स्लाइड में सारी चीज़ें समझा दी होंगी। तो चलो अब मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे आपको कौन कौन से सर्टिफिकेशन देखने को मिलते हैं। मैंने वैसे पहले समझा दिया है, बट यहाँ पे जो करिकुलम आपका कैसा डिज़ाइन किया जाएगा वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए और आप एक परसेप्शन बना पाओ कि अच्छा मैं इस तरीके से पढ़ने वाला या फिर पढ़ने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं समझ जाता हूँ कि करिकुलम का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। पहले और दूसरे सेमेस्टर में आपको मैनेजमेंट के एसेंशियल्स पढ़ाए जाएंगे, साथ में क्वांट एप्टीट्यूड वगैरह ये सारी चीज़ें, क्वांटिटिव मेथड जो भी होता है कैलकुलेट करने के लिए। सेम 3 और 4 में देखो यहाँ पे आपको ये समझो कि इन दोनों के बीच में एक गैप है, वो है आपका इंटर्नशिप का, ठीक है। इंटर्नशिप करके आओगे तब आप जो आपने डोमेन चुना है माइनर और मेजर, ऑल्दो मैं आपको ये चीज़ें समझा देता हूँ माइनर और मेजर का क्या सिनेरियो रहने वाला है। मान लो मुझे 2 स्पेशलाइजेशन प्लस है, मान लो मुझे 2 स्पेशलाइजेशन अच्छी लगती है, फाइनेंस और बिजनेस एनालिटिक्स, ठीक है। तो ये दोनों मुझे अच्छी लगती है, मैं दोनों को परस्यू करना चाहता हूँ, पर मुझे ये नहीं पता कि मैं क्या किसी एक के साथ जाऊँ या फिर दूसरे के साथ जाऊँ। तो ये आप कर सकते हो, आप इन दोनों में से किसी एक को मेजर बना लो, किसी एक को माइनर बना लो, और उसके बाद क्या होगा कि आप दोनों के लिए ना प्लेसमेंट के लिए भी बैठ सकते हो। मतलब अब ये समझना कि दोनों के लिए जो भी कंपनीज आ रही है, मान लो आपका फाइनेंस के लिए XYZ कंपनी आई, ठीक है, डिजिटल मार्केट के लिए MNO आई, तो इन दोनों के लिए आप बैठ सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप फाइनेंस के लिए बैठोगे, आप दोनों के लिए एलिजिबल हो। ऑल्दो आप जैसे मान लो इसमें 4+ कंपनीज आ गई फाइनेंस की, और बिजनेस एनालिटिक्स की भी 4+ आ गई, आप तो बैठ तो सब में सकते हो, बट आपकी जो ऑफर लेटर एक्सेप्टेड होगी वो 2 ही की होगी, ठीक है। मतलब एक पर्टिकुलर नंबर आता है हर यूनिवर्सिटी का कि बच्चा कितना ऑफर लेटर ग्रैब करके बैठ सकता है, ताकि सबको इक्वल चांसेस मिले, सारे बच्चे बैठ सके प्लेसमेंट में और सारे बच्चे अच्छी प्लेसमेंट ग्रैब कर सके। तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी। ऑल्दो अगर आप एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन की बात करोगे जो मैंने आपको नहीं बताई थी, वो है 6 सिग्मा, फाइनेंशियल मॉडलिंग और डेटा एनालिटिक्स। जब आप करोगे तो पाइथन तो मस्ट है, आपको आनी ही चाहिए। पांडास हो गया, आपका नंपाई हो गया, आपका जो आपको सीबर्न हो गया, तो ये सारी चीज़ें तो आपको आनी ही चाहिए। तो चलो इसके साथ मैं आगे आपको समझा देता हूँ। तो देखो मैं आपको प्लेसमेंट का यहाँ पे सिनेरियो बता देता हूँ। सबसे पहले देखो प्लेसमेंट रेट जो आपकी जाएगी 90% प्लस ही जाती है। अगर मैं बात करके चलो एवरेज पैकेज की तो वो मान के चलो 7 से 8 लाख रहती है। अगर मैं बात करके चलो हाईएस्ट पैकेज की तो 24 LPA गई हुई है, 24 पॉइंट समथिंग था। ऑल्दो अगर मैं मेजर रिक्रूटर्स की बात करके चलूँ तो TCS आपको दिखने को मिल जाएगी, इन्फोसिस, HDFC बैंक आ जाता है, कभी कभी ICICI बैंक तो आती ही है, साथ में डेलॉइट, कॉग्निजेंट, KPMG, बिग 4 वाली कंपनीज कुछ कुछ आ जाती हैं। अगर मैं बात करके चलूँ कि आपको परसेंटेज वाइज मैं समझा दूँ, मान लो 1000 बच्चे बैठे तो 900 प्लस की जनरली प्लेसमेंट लग जाती है। और अगर मैं ये बताऊं कि आपकी कितनी कंपनीज आती हैं तो 450 प्लस कंपनीज आती हैं यहाँ पे। तो चलो अब मैं आगे आपको फाइनल कंक्लूजन की तरफ ले जाता हूँ। तो चलो अब फाइनल कंक्लूजन की बात कर लेते हैं, किन बच्चों को ये कॉलेज कंसिडर करना चाहिए और किन को नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर आपकी जो फ़ी है ना, अगर आप फ़ी मान के चल रहे हो 10 से 12 लाख फॉर 2 ईयर्स, तो आप ये कॉलेज डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। बेस्ट ROI आप देख रहे हो तो ये कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे देखो अब मैं आपको स्ट्रेंथ वगैरह की सारी बातें बता देता हूँ। देखो एकेडमिक्स में कॉलेज अच्छा है, प्लेसमेंट्स पे भी अच्छा है, फैकल्टी भी सही है, यहाँ की ROI आपकी प्रॉपर जस्टिफाइड है। क्योंकि देखो अगर आप देखोगे तो 2 से 3 साल में आप जो अपने आप पैकेज है वो पैकेज से मान लो आप 2 से 3 साल में ना
आप अपना जो भी आपने फ़ी पे किया था वो आप रीपे कर दोगे। साथ में कैंपस लाइफ भी बढ़िया है, ब्रांड आती है, पर वो बात है कि कॉलेज अभी ब्रांड बनने की तरफ जा रहा है तो उसमें टाइम लग सकता है। बट हाँ, MBA के लिए कोर मैनेजमेंट जो बैचेस हैं उनके लिए परफेक्ट कॉलेज है, उसका कोई इशू नहीं है। और चलो इसी के साथ आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होगी। मैंने आपको प्रॉपर ट्राई किया ये सारी चीज़ें बताने का। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।